गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोग को स्मृति पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा आप लोग की ये फरमाइश थी कि चैप्टर 2 संचयन का फिर से मैम पढ़ा दीजिए, हम लोग को समझ में नहीं आया, तो मैं आज स्मृति आपका संचयन का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। स्मृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा के बारे में बता दूं कि श्री राम शर्मा जो है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के किरथरा मक्खनपुर के पास नामक गांव में। किरथरा कहाँ था? मक्खनपुर में था। मक्खनपुर के पास गांव में वो मक्खनपुर के पास नामक गांव में 23 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैंने शुरू का शिक्षा किया हुआ मक्खनपुर में हुआ। इसके पश्चात इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। पहले तो मक्खनपुर में पढ़े, तभी ना मक्खनपुर आते जाते थे तो उनको रास्ते में वो सांप मिलता था। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने बाल्यकाल से मैंने बचपन से ही बहुत साहसी आत्मविश्वासी थे। राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रारंभिक में इन्होंने शिक्षण कार्य मैंने शुरू में टीचिंग भी किया, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत भाग लिया, सक्रिय एक्टिव रहे थे, जेल भी गए। आत्मविश्वास इनका इतना सबल था कि बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी विह्वल माने बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, फिर भी व्याकुल नहीं होते थे। इनका विशेष झुकाव लेखन और पत्रकारिता माने राइटिंग में था और जर्नलिज्म की तरफ उनका पत्रकारिता। ये लंबे समय तक विशाल भारत माने विशाल भारत पत्रिका जो था उनके बहुत दिन तक ये संपादक रहे, संपादक बने रहे। इनके जीवन की अंतिम दिन माने अंतिम लास्ट ईयर बहुत कठिनाई से बीता है। लंबी बीमारी माने बहुत लंबे समय तक बीमार रहे। उसके बाद 1967 में 1967 में इनका स्वर्गवास हुआ। 1967 तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। सन 1908 ईस्वी की बात है। 1908 बात है, दिसंबर का आखिर माने दिसंबर महीना का आखिरी चल रहा होगा, ये जनवरी का शुरुआत होगा। चिल्ला जाड़ा, चिल्ला माने ये स्मृति मतलब होता है याद। ये फ्लैशबैक स्टोरी है। लेखक ने अपनी स्टोरी पहले की स्टोरी को लिखा है अपनी, तो वो जो है ना अपने खुद के ऊपर बना अपनी स्टोरी, इसलिए याद के रूप में लिखा है। इसका नाम स्मृति रखा है। चिल्ला मतलब होता है बहुत ठंडा, कड़ी सर्दी, जाड़ा पड़ा था 2-4 दिन। मैंने ठंड के दिन में 4 दिन पहले बूंदा बांधी थी, इसलिए शीत की मैंने ठंड में क्या होता है, बारिश हो जाती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश होने के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। सायंकाल के शाम के क्या हुआ, ठंड का दिन था, 3:30 या 4 बजे थे। 3:30-4 बजे तो शाम हो जाती है। कई साथियों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ लेखक जो है झरबेरी का पेड़ से बेर तोड़ माने बेर का पेड़ से बेर तोड़ के खा रहे थे गांव के पास। तब तक गांव से एक आदमी जोर से पुकार रहा है, तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं, ठीक शीघ्र ही। कोई आदमी बुलाया कि जल्दी से घर लौट जाओ, तुम्हारे भाई साहब है। मैं घर की ओर चलने लगा, वो घर की ओर गए। साथ में छोटा भाई भी था, उनके साथ साथ छोटा भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा मैंने भाई साहब से डरा था। उसको लग रहा था भाई साहब कहीं मारेंगे। वो झरबेरी के बेर से बेर तोड़ा था, किसी ने बता तो नहीं दिया। फिर ये भी सोच रहा था कि कौन सा कसूर हुआ है। डरते डरते घर में घुस रहा था। उनको आशंका थी, माने मन में शक था, डर था कि बेर माने बेर तोड़ के खा रहा था दूसरे के पेड़ से। तो उसी केस में पेशी पेशने पर आंगन में जैसे आंगन में घुसा तो भाई साहब को पत्र लिख देखा। भाई साहब पत्र लिख रहे हैं। अब पिटने का मन में भर दूर हो गया कि पिटाऊंगा नहीं। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, तब भाई साहब मन में दूर हो गया डर कि पिटाने के लिए नहीं बुला रहे, कोई कार्य से बुला रहे। उनको देखे भाई साहब ने कहा कि भाई साहब पत्रों को ले जाकर मैंने पत्र ले जाओ, पास में गांव के पास मक्खनपुर है, डाक खाने में डाकघर में डाला। तेजी से जाना, जल्दी जल्दी बोले डाले जाने के लिए, क्योंकि शाम का डाक जो निकलता था, शाम में एक डाक निकलती है, एक सुबह में डाक निकलती है, तो शाम के डाक से चिट्ठियाँ निकल जाए, बड़ी ज़रूरी है। वो लोग चले। जाड़े का दिन था, माने जब वो जा रहे थे तो ठंड का दिन था 30 पर। उसके बाद से हवा इतनी तेज चल रही थी। ठंड में हवा चलती है तो और ठंड बढ़ जाती है, तो कपकपी थी हवा। मज्जा, मज्जा मतलब होता है बोन मैरो, हड्डी के भीतर का जो मुलायम पदार्थ था, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, मज्जा तक ठिठुरा रही थी। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, आप लोग जैसी फैसिलिटी तो नहीं थी बेटा, इसलिए कान को धोती से बांध लिया। कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से तने, माँ क्या किया, भूजने के लिए थोड़ा चना धोती में बांध दिया। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े।
चना दोनों भाई एक एक धोती कान में बांध लिया और डंडा लेके घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे बने, उस समय बबूल के डंडे इतना प्यारा लगता था, इतना उससे अटैचमेंट था, जिससा इस समय राइफल मैंने बड़े बड़े बंदूक से नहीं है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए, नारायण लेखक जो डंडा लिए रहता था वो डंडा बहुत, उस डंडे से बहुत सांपों को, नारायण वाहन मतलब होता है मृत्यु का कारण, मैंने बहुत सारे सांप को उस डंडे से वो मार चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष आम झूरे, मैंने उसी डंडे से क्या हुआ, वो मक्खनपुर जाते समय और आते समय डेली आम तोड़ते थे, हर साल झूरे जाते। मैं इसी कारण मुक डंडा, मैंने डंडा तो बोल नहीं सकता था, लेकिन लेखक को डंडा लिविंग थिंग मैंने सजीव लगता था। प्रसन्न वदन मैंने खुश होकर वो दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। चिट्ठियों को वो क्या किए, चिट्ठी, कुर्ता में तो जेब नहीं था तो चिट्ठी को टोपी में रख के टोपी पहन लिए। हम दोनों उछलते कूदते, हम दोनों मैंने दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में, मैंने दौड़ते दौड़ते जल्दी से उस कुएं के पास आ गए। कौन कुआं के पास, जो कुआं में एक भयंकर काला सांप रहता था। कुआं कैसा था, कुआं कच्चा था, 24 हाथ माने 12 मीटर गहरा था, उसमें पानी न था। कुआं कच्चा था, 12 मीटर गहरा था, उसमें पानी नहीं था। न जाने मैंने किस प्रकार किस कारण सांप गिर गया था, लेकिन सांप का होने की जानकारी उन लोग को मात्र 1 महीने 2 महीने पहले पता चली। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे तो शरारती होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो टोली थी लेखक की, वो पूरी कैसी थी, बंदर टोली थी। बच्चे बदमाश होते हैं, वो मक्खनपुर जो भी पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उछलते कूदते लेखक जा रहा था चिट्ठी पोस्ट करने, तो वही कुआं तक आ गया। कौन कुआं, जिस कुआं में एक सांप रहता था। तो बच्चे तो नटखट होते हैं, और मक्खनपुर जाने वाले इनकी जो पूरी जो बच्चों की टोली थी, बंदर टोली थी, बंदर जैसी थी। एक दिन वो लोग स्कूल से लौट रहे थे। कैसे पता चला उनको कि कुएं में सांप है, ये बता रहा है लेखक कहानी कि कुएं में उन लोग को झांकने का मन किया। सबसे पहले झांकने वाला लेखक था। वह कुएं में झांका और एक ढेला फेंका। उनको लगा कि झांक के मैं आवाज़ करूंगा या ढेला फेंकूंगा तो उसकी प्रतिध्वनि होगी, माने इको सुनाई देगा उसके। वो जैसे ढेला का इको सुनाई देगा, उसके बाद से वो अपने बोल की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा, तो मैं चाहते थे कि दौड़ के मैं जाऊँ ढेला फेंकूं, अंदर से कैसी आवाज़ आती है। कुआं तक कच्चा है, पानी नहीं है, उसके बाद मैं बोलूँगा तब देखूंगा कैसी आवाज़ आती है। पर कुएं में ज्यों ही मैंने जैसे ही वो ढेला गिरा, वैसे ही फुसकार, मैंने सांप की फुसकार सुनाई दिए। कुएं में खड़े हम बालक, मैंने सारे जो कुएं के किनारे बच्चे खड़े थे, जो बंदर टोली बोल रहे हैं, जो स्कूल जा रहे थे पढ़ने के लिए, उसके फुसकार, मैंने सांप की आवाज़ सुनकर चकित हो गए। जैसे क्या है, मिर्ग का समूह, मैंने हिरन का बच्चा लोग खेलते रहता है, साथ में कुत्ता आ जाता है, कुत्ता भौंकता है तो जल्दी से वो चौंक जाता है, कहाँ से आ गया, उछल। तब उसके बाद से उन लोग खुश हो गए। मैंने सांप फुसकार मारा तो इन लोग को मज़ा आ रहा था। सब मिल के एक ढेला फेंक रहे थे और कुएं से सांप गुस्सा के फुसकार मार रहा था। उस सुन के खूब खुश हो रहे थे। मैंने सब का काम हो गया। एक लेखक पहले फेंका और फुसकार सुन के, जैसे ही सांप फुसकार मार रहा था वैसे ही सब फुसकार सुन के कहे लगा। गांव से कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक, मैंने सब बच्चे क्या है, फुसकार से चकित हो गए। जैसे मैंने ज्यों ही ढेला फेंके फुसकार सुने हो तो चकित हो गए। जैसे हिरन के समूह में अचानक कुत्ते आते, उसके बाद सभी उछल के एक ढेला फेंक रहे थे और क्रोध के मारे सांप बोल रहा सुन। गांव से मक्खनपुर जाते, मैंने गांव से मक्खनपुर जाते थे, मक्खनपुर से लौटते, मैंने डेली का उनका क्रम हो गया, डेली का सिलसिला हो गया। पढ़ने के लिए मक्खनपुर जाते तो गांव से मक्खनपुर जाते तो ढेला फेंकते हुए जाते और सांप से फुसकार सुन, आने के समय भी ढेला फेंकते। डेली कुएं में ढेले जाए, मैं तो आगे भाग कर आ जाता, सबसे आगे लेखक आ जाता, टोपी पहना रहता, टोपी एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता। ये रोजाना, मैंने रोज की उनकी आदत हो गई थी। वो कुएं के पास जाके ढेला फेंकना, सांप से फुसकार कर, मैंने सांप जैसे बोल देता उनको सबसे बड़ा काम लगता था। इसलिए जैसे ही दोनों लोग उस कुआं से निकले, कुएं में ढेला वहीं पे घुसने, तो आदत हो गई थी कुएं में ढेला डालो और सांप की फुसकार सुनो। तो उस दिन भी उनको वैसे ही आदत, वैसे ही स्वभाव, वैसे ही मन में जो है ना प्रवृत्ति, माने कोई भी बात सुनाई देना, उस तरह की प्रवृत्ति उनके मन में जागृत हो गई, उस विषय की ओर झुकाव
मन का किसी भी से प्रवृत्ति मैंने स्वभाव उस तरफ झुकाव, मैंने कैसे भी वहाँ कुआं पे जाना है तो जैसे मन करने लगता था कुआं पे जाते ही ढेला फेंकना है और सांप की आवाज़ सुननी है, कुएं की ओर बढ़ा। तब वो क्या किए, कुएं के पास बढ़े, किस लिए बढ़े, ढेला फेंकने के लिए। और वो जैसे बढ़े उनका छोटा भाई जो है ना उनके पीछे पीछे भी ढेला फेंकने के लिए चल गया। अब आगे कहानी मैं कल पढ़ाऊँगी बेटा। धन्यवाद बेटा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। और कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं इसको कंप्लीट करूँगी धीरे धीरे। ओके, थैंक यू बेटा।